पर फिर से कुरुक्षेत्र की तरफ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे उपचुनाव पर। चंचल जी देखिए, मैंने आपको उज्ज्वला योजना के बारे में जो योजनाएं बता रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, 1,20,000 रुपए मिल रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार का समझिए एक तरीके से सबको पता है। दूसरी बात, 1,20,000 में कौन सा मकान आपका बन जाएगा। तीसरी चीज, शौचालय की बात आप कर रहे हो, आपको ध्यान होगा 2000 आप अपने मुद्दे बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। या हम लोग जो भी वादे करके लोग आए थे ना, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोला करते शौचालय के बारे में, आपको याद होगा जी। तो मैं वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और स्वच्छता टैक्स के नाम पे इन्होंने 0.5% टैक्स भी लगा दिया आम जनता को। वो सब सारे पैसे किस में जा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी के चेहरे को चमकाने के लिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज मुझे बता दो, लखनऊ नगर निगम चाहे कानपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो, जितने भी हमारे महानगर निगम है, आप बता दो कि आज के समय में कोई काम इन्होंने काम करने का काम किया है? इसी लखनऊ में किसी रोड पे चले जाओ, हर रोडों में गड्ढे आपको मिलेंगे। कोई एक भी 50 बेड का अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया। कोरोना में जिस समय गंगा में लाशें बह रही थी, सरकार को कम से कम सोचना चाहिए था कि कम से कम इन फ्यूचर अगर कभी कोई पेंडेमिक आएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे हम उसका सामना करेंगे। लेकिन 50 बेड का भी अस्पताल कहीं बनाने का काम नहीं किया। केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। आप मुझे बताओ, ये पांडे जी भी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। इनके यहाँ मैंने हमेशा बोलता रहता हूँ, झूठ की रेटिंग दी जाती है इनको कि जितना झूठ बोलो बोलते रहो। लेकिन आप बता दो, पांडे जी बड़ी ईमानदारी से लखनऊ के अंदर कोई 2-3 काम बता दो आप कि जिसको आपने काम किया हो, जिसका शिलान्यास किया, उसका आपने फीता भी काटा हो, उद्घाटन भी किया हो, आप नहीं बता पाओगे। दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितने भी नगर निगम सुन लीजिए, जितने भी नगर निगम है, सारे कूड़ों का अंबार बना हुआ है। अभी आपको बताऊं, इंदिरा नगर मेन रोड पे बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ, डेढ़ महीने हो गए। हाँ। 1.5 महीने इंदिरा नगर सेक्टर 8 नोट कर लीजिएगा, बता रहा हूं आपको, चेक कर लीजिएगा, थोड़ा संक्षिप्त रखिए। हाँ। और आज के समय में आप सोचो, चाहे कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, हर सेक्टर पे सरकार फेल है। आपको याद होगा, 30 सेकंड पांडे जी मुद्दे ठीक है, कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद 30 सेकंड। आपको तो पेट की परीक्षा हुई थी, 1 साल होने जा रहा है, पेट की परीक्षा हुई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो आज का मुद्दा नहीं है सर, मुद्दा है, बता रहा हूं, बच्चों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, शहरों में बेरोजगारी है। पर बात कीजिए ना, मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। सुनिए, आप देखिए, अभी आप देखो, अगर आप चुनाव की बात कर लो, आप ये जो भी वादे कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, जहां भी जिस रैली में जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट का कोई शब्द नहीं आ रहा, एक भी विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आपका मेन मुद्दा ये, आपका मेन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री विकास पर बात नहीं करते अशोक पांडे जी, केवल ध्रुवीकरण की बात। सवाल चंचल जी का है कि मुख्यमंत्री विकास पर बात नहीं करते, बाकी सारे मुद्दों को गिना देते हैं। अब जवाब दीजिए 30 सेकंड में, उसके बाद और लोगों के पास जी। सफाई की बात तो सभी लोग करते थे, लेकिन पीएम ने, हम मोदी जी ने ही झाड़ू उठाया। जब पीएम ने झाड़ू उठाया तो सीएम ने झाड़ू उठाया, कई सारी कंपनियां साफ कर दी, कितने रोजगार साफ कर दिए। रहा है, फॉगिंग हो रही थी कोरोना संक्रमण काल में, जब सरकार योगी जी काम कर रहे थे, लंदन के संसद में उनकी बड़ाई हो रही थी। जब वैक्सीन बनी तो अखिलेश यादव ने कहा, अरे बाप रे बाप, हम मोदी की बनाई वैक्सीन लगाएंगे, हम सत्ता में आएंगे लगाएंगे। पांडे जी, सवाल शायद आपने सुना नहीं सही से। मैंने पूछा 2014 में जब उज्ज्वला योजना आपने शुरू किया तो गैस सिलेंडर के दाम कितने थे? पांडे जी, गैस सिलेंडर के दाम कितने थे, उसका जवाब दीजिए आप। करने वाले लोग हैं, कोरोना संक्रमण काल में भी ये लोग जनता को राजनीति करने का काम करते थे। सुधा जी, चलिए आप जुमलेबाजी के अलावा जवाब दो। सवाल मैंने पूछा, मुद्दे क्या है, तो देखिए सब मुद्दों से सुधा जी, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं वहां पर? मेन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा जनता वोट दे रही होगी? सुधा जी। स्वाति जी, सबसे दुखद इसी बात का है कि हम जब डिबेट स्टार्ट कर रहे थे तो बातें कुछ और हो रही थी, लेकिन किसी बात में जो मुद्दे थे उनको हटा के अभी आपने जो कुशीनगर की घटना बताई, और अगर वो जो कारण बताया गया अगर वो सही है, तो अशोक भाई जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जनता की बेहाली, और अगर चूल्हे की आग से आग लगी है तो कितना त्रासद इस देश में है कि उज्ज्वला के नाम पे जो ये लोग वोट बटोरते हैं, उस उज्ज्वला का क्या ऐसा हुआ कि लोगों को अभी भी अपनी आग जलानी पड़ रही है? क्या ये कारण नहीं है? इस पे कोई उत्तर नहीं आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये कारण न हो, भगवान न करे ऐसा कोई कारण हो, लेकिन आप भी जानती हैं कि धरातल पे गाँव में और जो दूर दराज के गाँव है, जहाँ पे उज्ज्वला के नाम पे इन लोगों ने जो राजनीति की थी, लोगों ने बहुत खुश होकर गैस सिलेंडर लिए थे, दिया गया था, लेकिन भरवाने के पैसे नहीं हैं। ये मुद्दे जनता के हैं कि जिनको धोखे में रख के काम तो कराए जाते हैं। चाहे निकाय की चुनाव की मैं बात कर लूं, लखनऊ की बात करूं, अगर राजधानी में
जहां से मुख्यमंत्री जी को निकलना होता है वो सड़कें तो बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद मैन एट वर्क रहता है। बस लोग काम पे है यही दिखता है, काम क्या होता है ये दिखता नहीं है। आप कहिए किस चौक का नखास और किस गली की मैं बात करूं जहां पे चुनाव के दौरान हम लोग गए, जहां पे सफाई नालियां और नालियों के ऊपर जिस तरह गंदगी होती है, लोग वहां पे शौच करते हैं और निकलने वालों के लिए जो मतलब गंदगी जिस तरह खस्ता हाल उन गलियों का है, स्वाति जी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जनता को जिस तरह बड़ी बड़ी बातें मतलब डिबेट में प्रश्न पूछना होता है, वहां पे सरकार की नीतियां जो कि हर जनता के लिए पार्टी विशेष की नहीं होती है, सरकार की नीतियां अगर पार्टी विशेष से चलने लगती तो देश कब का खत्म हो गया होता। लेकिन ये लोग हर योजना का नाम तो लेते हैं, लेकिन जनता तक वो कितना पहुंच रही है इसमें कोई बात नहीं करती। मैं पूछती हूँ प्रश्न अशोक भाई से कि उज्ज्वला के नाम पे आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अगर ये जो त्रासदी आज हुई है, जितने लोग मारे गए, एक माँ उसके बच्चे, अगर वो कारण है तो क्या शर्म नहीं आनी चाहिए सरकार को कि आप जिसके नाम पे रोज वोट बटोरते हैं, रोज बातें करते हैं, आखिर उस घर में क्यों आग जलानी पड़ी कि ऐसा कुछ विभत्स हो गया। और मैं चाहती हूँ कि भगवान न करे कारण हो स्वाति जी, क्योंकि किसी का भी जाना हम उसको वापस लेके नहीं आ सकते। हम बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं मंच पे बैठ के डिबेट करते हुए, लेकिन जो लोग चले जाते हैं दिल्ली में सरकारों को मार सकते हैं। तो ये राजनीति करने वाले प्लीज आप लोग ना झूठ फैलाना बंद करिए, शर्म आनी चाहिए। जब झूठ दिल्ली में सरदारों को दौड़ा के मारने वाले सज्जन कुमार जैसे लोग कीजिए, वर्तमान में रहिए, वर्तमान में 40 साल पहले चले जाए मणिपुर में हो रहा है, 40 साल पहले चले गए मणिपुर में क्या घटना हो रही है उसके बारे में बोल लो। उत्तर कौन देगा? बिल्कुल इस बारे में बोलो। निश्चित तौर से घटना है और निश्चित तौर से मैंने एक प्रश्न उठाया स्वाति जी, मैंने एक प्रश्न उठाया कि जो एक घटना हुई है उसपे ये पीछे जा रहे हैं, वर्तमान में लोग मर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही इनसे। ठीक है, अभी जवाब देंगे अशोक पांडे जी, लेकिन उससे पहले तकी जी का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। स्वाति जी, चंद लम्हों की बारिश सारी सरकारी दावों की पोल खोल देती है। चंद लम्हों की बारिश सारी सरकारी दावों की पोल खोल देती है। हम कुछ नहीं बोलते मगर सड़कें बोल देती हैं। अभी चुनाव से पहले ही नगर निगम में चुनाव हो रहे थे लखनऊ, उससे पहले आप देखा कुछ दिन बारिश हुई और लोगों ने फिर फोटो डाली, खुद ही लोग डाल रहे थे कि प्रत्याशी जो चुनाव प्रचार कर रहे थे वो बारिश के पानी की वजह से बीच बारिश में जो प्रचार कर रहे थे और सड़कों में पानी दिख रहा था। और जिस लखनऊ सिटी का स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता है उस लखनऊ का हाल लगातार बुरा हो रहा है। मैं बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बात करती है स्मार्ट सिटीज बनाने की। मैं कहता हूँ अरे मैं आप मेरी बात बोलने दीजिए सर। स्थानीय निकाय चुनाव हो गया, बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, 7 जगह और होना वहाँ का बताइए, 7 जगह का और बताइए ना। वोटर ने वोट दे दिया, कोई जीते कोई हारे, टाइटल का बीजेपी लगा लिया अपने। टाइटिंग नहीं, हम कहते हैं 7 जगह जो होना उसको बताइए। क्या साफ हो बताइए, क्या कोई सड़क ऐसी है लखनऊ की जो बिना गड्ढों के हो? कौन सी सड़क लखनऊ की बता दिए मेरे साथ, चलिए आप। कहीं लखनऊ में साफ पानी आता हो नलों के अंदर? अपने पुराने लखनऊ में साफ पानी नहीं आता। पुराने लखनऊ में चलिए जो सरकारी स्कूल हैं उनकी छतें टपक रही हैं, छतों पे फ्रैक्चर है, प्लास्टर गिर रहा है। जिन स्कूलों पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिखा है, जिन स्कूलों के ऊपर बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का, श्री लालजी टंडन जी स्वर्गवासी को उनका नाम लिखा, उसी मोहल्ले में जहाँ टंडन जी का घर पास में, उसी मोहल्ले के सरकारी स्कूल की छत की सरिया दिख रही है। वहां जब बारिश होती है तो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं बैठते, बाहर दलान में बैठ के पढ़ते हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, मैं खुद वहां गया हूं, मैंने फोटो खींचे डाला था, सोशल मीडिया पे चलाया था। क्या हाल है लखनऊ का? आप बहुत बड़ी बड़ी बातें, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा प्रदेश है, आप सीटें सबसे ज्यादा पा गए, आपके एमपी सबसे ज्यादा हैं, आपके मंत्री लखनऊ सबसे ज्यादा, यूपी सबसे ज्यादा है। आपने किया क्या उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने धोखा दिया है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजनेस नहीं मिल रहा है और यहाँ पे बिजनेस मिला जा रहा है, ठीक है, यहाँ बिजनेस नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन रजा रिजवी जी, सारी चीजें अलग है, राजनीतिक दलों की बातें अलग है अपनी जगह, लेकिन अगर मतदान प्रतिशत को देखा जाए 5 बजे तक सिर्फ 39.5% वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो मतदान प्रतिशत कम होने की वजह से आम जनता इसके मतलब वोट देने के लिए निकल नहीं रही है। इसका ये लोग सीधा ये सवाल है। दूसरा, आज जो आपने डिबेट किया है वो उपचुनाव पे किया है और पूरे देश में जो है आज जो है उपचुनाव हो रहा है, उसमें एक जो है लोकसभा का हो रहा है और 4 विधानसभा का हो रहा है। एक जो लोकसभा का हो रहा है वो पंजाब जालंधर में फिरनौर में हो रहा है
और 2 जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक उड़ीसा में हो रहा है विधायक का चुनाव, और एक हो रहा है मेघालय के अंदर। और जो पंजाब का चुनाव हो रहा है जालंधर का, जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो भारत जोड़ो यात्रा में वो संतोष चौधरी जी साथ साथ थे, उनका हार्ट अटैक हो गया था। उस कारण जो है वहां कांग्रेस की सीट से वो एमपी थे, उनके मृत्यु के बाद वो सीट खाली हुई है। अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है। अब ये सीट किसके खाते में जाती है ये वहां बताएगा कि कौन पार्टी वहां मजबूत है, कौन उस क्षेत्र में काम कर रही है। ये जीतने के बाद कौन जीतता है कौन हारता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप देखिए जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो एक बिल्कुल अलग तरीके से चुनाव है, खासकर 96 का। 96 में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो आप समझिए कि रिंकी कौल के पति एक्सपायर हुए जी। और सपा ने भी वहां जो है उतारा है कृति कौल को, यानी कौल समुदाय को ही वहां समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिया है, और जो है वो अनुप्रिया पटेल ने भी अपना दल सोनेलाल ने उतार दिया। जो देखिए अब मुद्दे भी पूरी तरीके से अलग है, आदिवासी बाहुल्य सीट है, जो मुद्दे हैं जो चीजें हैं वो बहुत अपने आप में इतर है। रज़ा रिजवी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां तो इतनी गरीबी है। मैं तो मिर्जापुर गया था जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर था, तो वहाँ एक स्कूल में नमक रोटी का मसला था, तो हम 2 मेंबर हमारे साथ श्याम जी भी हम लोग गए थे जाँच करने। हमने देखा है कि वहाँ मिर्जापुर में पहाड़ है, वहाँ इतने मतलब गरीब लोग हैं कि वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। आप समझिए अगर कोई आदमी आता है तो उससे वो अच्छे तरीके से वो अपनी समझ से बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। और पहाड़ वहाँ है, लेकिन वहाँ का जो चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए मुद्दा है, चंचल जी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। चलिए अशोक पांडे जी मैं आपके पास आ रही हूँ। चंचल जी भी सवाल लगातार उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं वो बार-बार सपा से। आप ही फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। मेरे सवाल मैं ले लूंगा तो सपा का ये आरोप है कि वोटर्स को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं आप लोग। अशोक जी देखिए ये लोग अब चुनाव का चूंकि काउंटिंग करीब आ रही है तो हारने का एक बहाना चाहिए ना। ईवीएम है, जहाँ ये जीत जाते वहां नहीं होती, जहाँ हम जीत जाते ईवीएम है होती है। अब ये बहाना खोजने लगे कि हारने का। अखिलेश जी प्रचार करने नहीं जाएंगे, एक दिन प्रचार करने निकले हैं। यहाँ मोदी जी योगी जी पन्ना प्रमुख बनते हैं, इस धूप में लगातार एक जिले का दौरा करते हैं, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और ये अखिलेश जी एक दिन जाते हैं प्रचार करेंगे, अब भी तैयारी हो जाती है, मतदाताओं को रोका जा रहा है, ईवीएम है की जा रही है, जो कि मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बात में तो बहुत दम खिलने जा रहा है। बात में तो बहुत बात में क्या दम होगी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री दिख ही नहीं रहे अखिलेश यादव। सुन लीजिए, कर्नाटक पहुंच जाते हैं। ये केवल प्रचार ही तो कर रहे हैं, पूरे देश का बंटनहार बना करके रख दिया है। इस समय आप देखो, आप भी इनसे सवाल मैंने उत्तर प्रदेश के मुद्दों को जरा उठा लीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश को उठा लीजिए। प्रधानमंत्री जी को लेके आए बीच में मैं जवाब दिया, सुन लीजिए मेरा जवाब तो सुन लीजिए। अभी इनसे मैंने सवाल पूछा, एक भी सवाल जवाब नहीं दे पाई है। मैंने इनसे पूछा ये बताओ 2014 में गैस सिलेंडर के दाम जब क्या नाम उज्ज्वला योजना लागू हुई उस समय दाम क्या थे, बता नहीं पाए। मैंने आपसे पूछा कि लखनऊ के अंदर कोई 2-3 काम बता दो, वो बता नहीं पाए आप, और केवल जुमलेबाजी पेश कर रहे हो। जो जवाब पूछ रहा है बताओ, गंगा में लाशें बह रही थी, क्या आपने कहीं 50 बेड बनाया? लखनऊ में आपने कहीं 50 बेड बनाया? आप मुझे बता दो, कहीं आपने कोई निर्माण कार्य किया लखनऊ के अंदर? कहीं रोजगार क्रिएशन कहीं पे किया है आपने? बताइए कहीं, बताइए। लखनऊ को सुंदर बनाने के लिए सुन लीजिए पांडे सुन लीजिए, जुमलेबाजी से नहीं कुछ चलने वाला है। ट्रिपल इंजन की सुन लीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी, जवाब दीजिए। इसी लखनऊ के अंदर हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। पांडे सुनिए, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, और आपने हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, अमूल आया, पराग आया। चंचल जी और अशोक जी जरा सुनिए, ठीक है? अभी रज़ा रिजवी ने सवाल उठाया था मिर्जापुर की 96 सीट का, वहां पर हम लोग बात कर रहे थे आदिवासी बाहुल्य समाज की स्थितियों को, वो बता रहे बहुत बेहतर तरीके से। और जो लोग वहां पर गए होंगे वहां की आप लोगों ने बात नहीं की कि उन लोगों की भलाई के लिए ऐसी कौन सी कल्याणकारी योजनाएं लाई जा सकती है हमारी सरकार की तरफ से, या विपक्ष किस सवाल को आप लोग उस मुद्दों पर जाना ही नहीं चाहते हैं, बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। सुन लीजिए, आपको मैं याद दिलाता हूँ, आदरणीय नेताजी और मुख्यमंत्री थे जब,
मिर्जापुर के अंदर बहुत सारे नक्सली हमले भी हुआ करते थे, बहुत सारे नक्सली बेल्ट भी हुआ करता था, लेकिन आदरणीय नेताजी की दूरदर्शिता थी कि कम से कम समाज के उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आपने कभी, सुन लीजिए, आपने कभी उसके बाद जो है, और तकी जी मैं अब आपके पास आऊंगी, एक मिनट, चंचल जी देखिए सबको मौका बराबर मिलना चाहिए। सुधा जी ये जो मुद्दे यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये इतना इत्तेफाक रखते हैं या अभी सोचने की जरूरत है? स्वाति जी, मुद्दे जो गिनाए जा रहे हैं, मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए कितनी दृढ़ संकल्पता इनके अंदर है, ये प्रश्न पूछने वाला है। क्योंकि बार बार से कह दिया जाना और वो काम न होना, अगर वो काम किए गए होते तो क्या आज भी उन बातों पे बात हो रही होती? क्या जनता इतनी समझदार नहीं है कि वो जानती नहीं है या उसे पता नहीं है? दिक्कत इस बात की है कि जब चुनाव को लेके हम बातें कर रहे हैं, जब मुद्दों की बात करेंगे तो ये लोग पीछे। मैं हमेशा कहती हूँ कि पिछली सरकारों ने जो कुछ खामियां रही होंगी, जो कुछ भी किया गया होगा, नहीं है सरकार में, तो सरकार में जो है उत्तरदायित्व उसका बनता है। पिछली सरकारों की खामियों से आगे सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम पूरे जीवन अपने कुछ न कुछ सीखते हैं, आगे अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। हर बार ये नहीं होता कि किसने क्या किया, इसमें प्रश्न उठता ही नहीं है। ये कैसी सरकार है? पिछले 9 वर्षों में चाहे कोई भी चुनाव हो, इन लोग का मुद्दा मात्र एक होता है कि दूसरों ने क्या किया, हम उसकी बात करेंगे। ये कभी अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? हर प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता है स्वाति जी, लेकिन इन लोगों का मसला क्या है, आप इनसे प्रश्न खड़ा करेंगे, ये आपसे 10 प्रश्न कर लेंगे, लेकिन प्रश्न का वाजिब उत्तर देना नहीं चाहते हैं। जिन जगहों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जब अभी आपने तकी से सुना, उन्होंने क्या कहा कि वहां पे गरीबी इतनी ज्यादा है। अगर पहले की सरकारों की गरीबी दी हुई है तो आपने 9 सालों में क्या कर लिया? आपने 7 सालों में, 6 सालों में क्या कर लिया? आप बार बार सबको समझाते हो, बताते हो कि डबल इंजन की सरकार, सिर्फ विज्ञापनबाजी के लिए, सिर्फ बताने के लिए। आप नल में जल है इस बात को राज्यसभा में अंक कुछ और देते हो आंकड़े, और लोकसभा में कुछ और देते हो। इसका मतलब कथनी और करनी में अंतर इनका इतना ज्यादा है कि मात्र इनका झूठ। जनता अब इससे त्रस्त हो गई है, इतनी त्रस्त हो गई है कि लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, मतदान का परसेंटाइल कम हो गया है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इस सरकार की उदासीनता की वजह से हो रहा है कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न देते हैं, उत्तर इनका कभी आता नहीं। जल्दी से मोहम्मद तकी जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस, बसपा और सपा से भी बेहतर करेगी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। और जब हमने लगातार जनता की बात की, वो पर्दा 100 करोड़ का नहीं है, वो पर्दा हजारों करोड़ का है। उस पर्दे के आगे बहुत बड़े घोटाले छुपाए जा रहे थे, उस पर्दे के अंदर छुपाया जा रहा था, उस पर्दे के पीछे घोटाले, अदानी, अंबानी घोटाले छुपाए जा रहे थे, हिडनबर्ग के समाज में आए थे। वो पर्दा 100 करोड़ का नहीं है, न 40 करोड़ का है, न 8 लाख का है, वो पर्दा हजारों करोड़ का है। उस पर्दे को म्यूजियम में लगाया जाएगा आने वाले टाइम में, आने वाले म्यूजियम में लगाया जाएगा। और बीजेपी ने उस पर्दा का इस्तेमाल किया अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। ब्रिज भूषण उस पर्दे के पीछे छुप गए, अदानी घोटाले के पीछे छुप गए, जो पैसा आया था बाहर से अदानी में 20,000 करोड़ रुपए पीछे छुप गया। तो बीजेपी अपना भ्रष्टाचार छुपा रही इस पर्दे के पीछे। वो पर्दा तो बहुत कीमती है, वो पर्दा अब तक उसके कीमत दाम किया। और ये अरविंद केजरीवाल की मेहनत है कि उन्होंने एक टूटे हुए घर को, जो पुराना घर था सीएम का, जनता घर था, दिल्ली जनता घर था, उसको शीशे महल बना दिया। ये उस आदमी के 10 साल की ईमानदारी का कमाल है कि उसने टूटे हुए घर को शीशे महल बना दिया। ठीक है तकी जी, रजा रिजवी जी, काम तो बता दो। मैंने पूछा था, पूरी डिबेट तो खत्म होने जा रही है, 2 जवाब नहीं दे पाए। एक कोई 2 काम बता दो, नगर निगम में बैठे हो आप। 84 दंगा आपको याद है? मणिपुर दंगा आपको नहीं ध्यान आ रहा है? वो पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, केरल पिक्चर देख रहे हो, केरल पिक्चर देखने बिजी है। पांडे जी 2 काम बता दो लखनऊ के अंदर, 2 काम शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजा रिजवी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि देखिए स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, चाहे विधायक का चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव की बात हो, हम लोग इंटरनेशनल मुद्दों की बात कर रहे हैं। जरा बताइए कि जनता को इंटरनेशनल मुद्दों से क्या मतलब होगा? देखिए, ऐसा है कि जनता तो जब वोट देने जाती है तो उसके दिमाग में रहता है कि जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, वो रोजी रोजगार, उसको जो है आम जो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो खरीदने जाता है, चाहता है वो ठीक ठाक मिले, अच्छे दाम पे मिल जाए, जो हमारा बजट है उस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजार दें, ये उसके दिमाग में रहता है। अपने बच्चे के भविष्य की पढ़ाई के दिमाग में रहता है कि उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा अच्छी से हो जाए।
अब जो बच्चे जवान हो रहे हैं उनको रोजगार में उनको नौकरी मिल जाए, उनको कोई रोजगार मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, तो ये सब दिमाग में उसके बात रहती है। और साथ साथ ये भी रहता है कि हमारे देश में और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे, कि जिससे जो है हम अगर शाम को निकल रहे हैं बाजार में तो ये जाए कि अमन चैन से जाएं, अमन चैन से वापस हो आए। तो ये दिमाग में रहता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां पता नहीं क्या रहता है कि वो इस मुद्दों को तो कहती हैं, लेकिन ज्यादा मुद्दे वो इंटरनेशनल और नेशनल और बड़े मुद्दे रखे जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब चुनाव प्रचार में बड़े लोग आएंगे, जब छोटे छोटे चुनाव में बड़े लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है बड़े लोग तो बड़ी बात। देखिए रामपुर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, 96 सीट की हम लोगों ने बात, रामपुर की अगर बात कर लेते हैं, आजम का किला लगातार ढह रहा है और अब लगातार वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 45 सालों से विधायक वो लगातार रहे, 20 बार वो विधायक लगभग रहे, और उसके बाद अगर चीजें इस तरह से रहती हैं तो समाजवादी पार्टी को अब गंभीरता से सोचना चाहिए। हालांकि प्रयोग किया है, ये प्रयोग कितना सफल रहेगा ये देखना होगा। भाई आप देखिए रामपुर के लोकसभा सीट में 1 लाख ऊपर से ज्यादा उनको, जो वहाँ की एक्टर जो हमारी थी लड़ रही थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको 1 लाख से ऊपर से उन्होंने हराया था। लेकिन अब देखिए वही स्थित है जयाप्रदा को, लेकिन वही स्थित है। अब जो चुनाव हो रहा है, आप देखिए बसपा ने इस बाई इलेक्शन में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है जी, न 96 में उतारा है और न यहाँ उतारा है। कांग्रेस ने देखिए स्वार में कोई कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने जो वहाँ कैंडिडेट दिया 96 में दिया कांग्रेस ने, यहाँ नहीं दिया स्वार में। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव जाहिर सी बात है एन केन पकड़े, अगर आप माने न माने, ये चुनाव रामपुर में आजम का। बिल्कुल। चंचल जी जल्दी से, चंचल जी क्या लगता है समाजवादी पार्टी कमाल कर पाएगी इस बार? देखिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। आप देखेंगे नगर निगमों में चुनाव में, अभी जो हमारे चुनाव चल रहे हैं वर्तमान में, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, समाजवादी पार्टी हराने का काम करेगी। और ये बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा लोकसभा के लिए, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं कुछ चंगा सी है, कुछ भी नहीं है। जो भी वादे करके आया था सब जुमलेबाजी फेल हुई है। एक भी जवाब तो नहीं दे पाए पांडे जी। मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे बता दो कि भाई क्या काम हुआ है, कोई 2 काम बता दो, नहीं कोई जवाब नहीं है। 84 का दंगा इनको याद है, मणिपुर की दंगा इनको ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर लोग हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने का वक्त नहीं है। देखिए अभी कल भी चुनाव है, निकाय चुनाव पर, उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र में। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।